वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज आपके लिए पर्यावरण संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर इसमें मिलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बिल्कुल इससे फ़ायदा मिलने वाला है। पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियाँ क्यों हरी होती हैं? तो आप बताओगे पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण जो होती हैं, पर्णहरित को ही क्या कहते हैं, क्लोरोफिल के कारण जो होती हैं हरी होती हैं। निम्न से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? तो घास क्या है? आप बताओगे द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। चलते हैं। सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है? तो आलू क्या है? आप बताओगे तना है। अब तने वाले को हम जितना तने वाले फसल है उनको याद करा देते हैं। कैसे? आप मानिए कि अब मेरा दोस्त क्या है, तो आप बताओगे रवि है। रवि को क्या पसंद है? समोसे पसंद है। समोसे में जितनी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं वो सभी क्या है? तने की। क्या बताओगे? तना का फसल। जैसे समोसे में क्या मुख्य, तो बताओगे उसका खोल होता है किसका? आटे का बना होता है। आटा भी, आटा किसी गेहूँ से। तो गेहूँ क्या है? बताओगे रबी की फसल। उसके बाद उसके अंदर आलू भी गेहूँ रबी का फसल है। सरसों का तेल, सरसों के तेल में तला जाता है, तो बताओगे सरसों का तेल भी। चना उसमें पड़ता है, वो भी क्या है? आप बताओगे रबी की फसल है। तो ये सभी जो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पादपों द्वारा अवशोषित की जाती है। और निकाली क्या जाती है? तो निकाली आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन निकालते हैं। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो उभयधर्मी पौधों के बारे में बता रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? मेहंदी क्या है? तो बताओगे वृक्ष है। इसमें निम्नलिखित में क्या क्वेश्चन है? कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो प्यारे साथियों क्या बताओगे किस तत्व की कमी होती है? तो आप बताओगे उसमें नाइट्रोजन की कमी की वजह से वो कीट को खाते हैं। निम्न से मूसला जड़ का संबंध किसने है? तो मूसला जड़ प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होते हैं आसानी से, कह सकते हो। चलते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो आम जो है सर्वाधिक बोया जाने वाला आम का फसल सबसे ज़्यादा भारत में होता है। कोनाइन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होता है? तो सिंकोना नामक प्लांट से प्राप्त होता है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक कपास क्या है? बीटी कपास है। कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है या क्या कहलाता है? तो बाह्य दल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो गाजर, मूली और शकरकंद की जड़ें क्या होती हैं? खाई जाती हैं। इनमें पौधों में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीज से क्या तेल प्राप्त होता है? तो सरसों के जो है सरसों का बीज से प्राप्त किया जाता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जल किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। जबकि भोजन किससे या फूड किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा फैलता है। नेपंथीज एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीव जंतुओं को, बंदर को फांस कर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। नेपंथीज क्या है? कीट खाने वाला पौधा है। चलते हैं। या कहते हैं मांसाहारी। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्या पराग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कौन सी? तो ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन पराग कणों में होता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो बीज प्रकीर्णन के द्वारा बदलते हैं। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से? तो मतलब फूल से प्राप्त होते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। पेड़ के जड़ों की गहराई से इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो बताओ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जितना बड़ा वो ऊपर रहता है उसका 30 गुना भाग जमीन के अंदर फैला रहता है। इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री है? सरसों द्विबीजपत्री है। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? तो साबूदाना बीज नहीं है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो जिराफ जो है पहले एक पैर आगे फिर दोनों पैर आगे बढ़ाता है। देखिए सेकंड 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आसपास से पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? तो बंदर का प्रयोग जो है मनोरंजन के लिए किया जाता है। सूरज के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक गाय को स्तनधारी जंतु बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्तनधारी मतलब क्या होता है? बच्चा देने वालों को। ये पूरा एनसीईआरटी का जो है पर्यावरण आपके सामने आ रहा है। पशुओं की किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए
रखना, पालन पोषण करना क्या कहलाता? तो बताओ पशुपालन कहलाता है। जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता था? पोषण, आवास, शारीरिक रचना के आधार पर किया जाता है। अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा था। मृत जंतु, इसे अपघटक भी कहते हैं हिंदी में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता? तो इथोलॉजी कहलाता है। चलते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर बीज को किस रंग में देखते हैं? तो केवल काला और सफ़ेद ही रंग में देखते हैं रात में जागने वाले प्राणी। निम्नलिखित से कौन सा एक गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? कौन सा? तो क्लोरोफिल और रसधानी जो है ये किसमें? केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौवा जो है ऊंची डाल पर घोंसला। टेडपोल किसके जीवन का प्रारंभिक काल? मेढक जो बच्चा रहता है उसे टेडपोल कहते हैं, मछली की तरह दिखता है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं भैंस की पीठ पर परजीवी कीट रखता है। आप वहाँ पे कीट होते हैं, उन्हीं कीट को जो है खा जाता है बगुला। क्वेश्चन, इनकी 1859 में पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके प्राकृतिक चयन के बारे में संबंधित शोध का विवरण मिलता है? जीव विज्ञान की मील का पत्थर किसे कहा गया? तो बताओ ये पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए क्या कहलाता? सहभोजी कहलाता है। दूसरा भी प्रभावित नहीं होता और इसका भी पेट भरता, उसका भी। चलते हैं, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन को सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर जो है मधुमक्खी पालन का। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्यावरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कौन सा जैवीय कारक है? तो पहला है तो प्रस्तक क्या है? प्रस्तर जो है जैविक कारक नहीं, पत्थर जो प्रस्तर को पत्थर कहा जाता है जैविक कारक नहीं, अजैविक कारक है। अजैविक क्या है? जो जीवित हो, अजैविक जो है जीवित ना हो, मृत हो। निम्न पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू जो है पीछे घुमा सकता है। नेक्स्ट है, कुल पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं, यह पक्षी कौन सा? चील, बाज और गिद्ध जो है हमारी से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। जंतु में पाया जाने वाला धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? तो जलवायु के कारण से होते हैं। चलते हैं, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्राप्त करते हैं? तो आलू, अरबी और प्याज जो है तने के रूप में प्राप्त करते हैं। जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो आप क्या बताओगे? उत्पादक, उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों और जीवों दोनों पर उत्पादक को खाता है मनुष्य, इसीलिए सर्वाहारी कहा जाता है। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया? तो तिलचट्टा जो है सर्वाहारी है। मृतजीवी किस लिए कहा जाता है? तो आप बताओगे मृत जीवों को खाते हैं इसलिए मृत जीव भी कहा जाता है। मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बताओ कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। चलते हैं, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च क्या है? तो बताओगे शर्करा जो है चावल और गेहूं से प्राप्त किया जाता है। 25 क्वेश्चन का थर्ड आपके सामने दिख रहा है आपको। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों को बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। क्या हीनताजन्य, जिनकी कमी से, विटामिन की कमी से क्या हो जाती है? रोग हो जाता है, तो हीनताजन्य रोगों के लिए दूध और दूध उत्पादों का मुख्यतः क्या पाया जाता है? वसा, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए आपको दूध जरूर लेना चाहिए। हमारे शरीर में के द्वारा विटामिन का संश्लेषण होता है, तो डी और के का जो हमारे शरीर में ही जो है संश्लेषण होता है। विटामिन शब्द किसने दिया? तो बताओगे फंक ने दिया था। सेब, संतरा, अनार, केले खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो खट्टा होता है। मछली का तेल, सूर्य के प्रकाश, दांतों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? तो विटामिन डी जो है इन सभी के लिए आवश्यक है। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए मैं लेके आऊँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पर्यावरण क्वेश्चन आज ट्रेंडिंग है, ये सभी परीक्षाओं पूछे। चावल के पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन यानी विटामिन बी जो है नष्ट हो जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन से विटामिन भंडारित होते हैं? विटामिन ए भंडारित होता है। दालों में किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की अधिकता क्या होती है? दालों में होती है। फलों को सेवन के लिए किन अवयवों की प्राप्ति से किया जाता है? तो विटामिन जो है फल के सेवन से प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शारीरिक अवयवों को निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विटामिन का कार्य है? विटामिन शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है? गठन करता है। कौन? विटामिन, आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों।
संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? यह शरीर को स्फूर्ति बना के रखता है। प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा वॉच करें, बीच में छोड़ के ना जाएं। चाहे किसी का भी वीडियो देखें, कोई भी चीज़ पढ़ें तो आप पूरा पढ़ें, अन्यथा पढ़ें ही ना तो ठीक है। मिड डे मील का शुरुआत कब किया गया? तो 1995 में किया था। भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि कौन है? भाप में पकाना भोजन की सर्वोत्तम विधि है। उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, परंतु क्या सुरक्षित नहीं रह जाता, कह सकते हैं। चलते हैं, भोजन पकाने का एक ढंग भूनने को विकसित रूप क्या है? सेकना जो है इसका विकसित रूप है। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था 10% का नियम। शहद क्या है? शर्करा और एंजाइम है। सार में क्या? शर्करा। बिहार में निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? बताओगे, चावल होता है। चलते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन था? बताओ, सोयाबीन है। ऊर्जा का पिरामिड होता तो बताओ, सीधा। चलते हैं, एक पोषण स्तर को दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग प्रशांत का भी बात होगा? 10%। ये लिंडमान ने दिया था। निम्न से किस वर्ग के प्रोटीन की प्रचुरता? सोयाबीन, चना और मक्का में जो है प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। भिंडी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस भिंडी में पाया जाता है। क्वेश्चन है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर की अपेक्षा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ समय के ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठंडा होने पर क्या होता है? रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि एक मेढक के डिब्बे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। तो डिब्बे को नहीं, एक बच्चे किसी बच्चे को खाता, मेढक किसी दूसरे बच्चे मछली को खाता है, किसी छोटे उसको खाता, तो कहते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। निम्न से कौन सा अलग समूह संबंधित है? तो नीम जो है इसमें, या ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, तो उसमें ऑप्शन रहा होगा। इंसुलिन रासायनिक प्रकृति से क्या है? तो बताओ, प्रोटीन है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी के कोयले को जलने वाला धुआं क्या है? रासायनिक अपशिष्ट है। जैवीय समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जो है जैवीय समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता है। चलते हैं, किसी बीमारियों के डीपीटी का टीका दिया जाता है किसमें? तो डीपीटी, डी का डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और काली खांसी, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। तो पर्ट्यूसिस मतलब होता है काली खांसी, तो ये तीनों जो है इसका फुल फॉर्म ही है। जो काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है, पर्ट्यूसिस। पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन होता है? तो बताओ, B12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। अस्थमा बीमारी है किससे? तो बताओ, सांस की बीमारी। देखिए, आपको बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन आंसर। और बता दूं आपको, चैनल पे बहुत सारे आपके उपयोगी वीडियो पड़े हैं, तो उसको भी विजिट करके आप चैनल पे देखें। मैराथन वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें। एक बीमारी की दवाई सिनकोना का नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों और मछलियों में पाली जाती है। यह बीमारी कौन सा? तो बताओ, मलेरिया। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी से होता है। चलते हैं, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। रोग के पतले दस्त होते हैं, तो आप बताओ कि पेचिश जो होता है, और खून भी आता है। क्वेश्चन है, चलते हैं, यदि गांव के किसी महिला के गले में ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई तो उसी महिला को कौन सी तत्व की कमी हो गई? तो आयोडीन। आप जानते हो थायराइड बीमारी, आयोडीन की कमी से गलगंड या घेगा रोग हो जाता है। इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? यह बैक्टीरिया, तो कोड़, निमोनिया और तपेदिक है। चलते हैं, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो मोटापा नामक बीमारी हो जाएगी। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो हार्मोनिक असंतुलन होना जाता है, मतलब हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। चलते हैं, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना है। यह इकाई कहलाती है, तो अमीनो अम्ल कहलाता है। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? तो बताओ, हैजा जो है विटामिन की कमी से नहीं होता है। किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द रहता है, उस डॉक्टर के रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, तो व्यक्ति में कौन सी, आप बताओगे, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, तो व्यक्ति की बीमारी से ग्रसित, तो बताओ बेरी से ग्रसित है। चलते हैं, नेक्स्ट है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है, तो कौन सा बीमारी है? तो स्कर्वी बीमारी है। चलते हैं, पेट में भोजन पचाने के लिए मुझे किसकी सर्वाधिक आवश्यकता है? तो बताओ, एंजाइम क्या है?
ये पाचन में सहायक होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में, तो बताओगे अमाशय में होता है। इनमें से कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है, तो पीलिया, चेचक और एड्स। इसका ये 1000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो के लिए। और आगे जो आपको आज मैं 100 ही कराऊंगा, आगे मैं इसको 300 क्वेश्चन एक साथ कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। डेंगू रोग का वाहक है, तो बताओ एंड्यूज क्या है। डेंगू रोग का वाहक है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन आपने बहुत कम समय में पूरा किया। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।